हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार और आज एक बार फिर से मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं भारत और नेपाल के बिगड़ते रिश्तों के बारे में चर्चा करूंगा। आपको पता ही होगा कि भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं। इन दोनों देशों के बीच में रिश्ते इतने अच्छे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होता है। मतलब इन दोनों देशों के बीच में लोग आसानी से बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहाँ काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अपने घर वालों को पैसे भेज सकते हैं और इन सब कामों के लिए उन्हें कोई कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, अमेरिका जाने का वीज़ा लेना पड़ेगा। अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन सारी बातों के डिटेल्स अमेरिकन एम्बेसी को देना होता है और बहुत सारे कानूनी प्रक्रियाओं के बाद अगर आप सही कैंडिडेट पाए जाते हैं तो आपको अमेरिका जाने की अनुमति मिलती है, तभी आप उस देश में प्रवेश कर पाते हैं। भारत और नेपाल में ऐसा नहीं है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। दोनों तरफ के लोग बड़ी आसानी से बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा सकते हैं। भारत के बहुत सारे लोग नेपाल में रहते हैं और नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में रहते हैं। भारत और नेपाल के बीच में संबंध काफ़ी पुराना है और ये संबंध इतना अच्छा है कि लोग इसकी तुलना अमेरिका और कनाडा के रिश्तों से करते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में भी ऐसा ही रिश्ता है। अमेरिका और कनाडा के लोग एक दूसरे के देश में बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं और अपना मनचाहा काम कर सकते हैं जो वहाँ का कानून अलाउ करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आ गया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली माओवाद के समर्थक हैं और पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से वहाँ की गद्दी पर काबिज हैं। आपको पता ही होगा कि नेपाल एक गरीब देश है, वहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी ज़्यादा होने की वजह से ही नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में काम करते हैं और यहाँ से पैसा भेजते हैं ताकि उनके घर वालों का जीवन यापन हो सके। भारत ने नेपाल को एक छोटा भाई समझकर हर तरीके से मदद की है, लेकिन केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नेपाल भारत से बगावत पर उतर आया है। आपको ये जानना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों से नेपाल चीन के गोद में जाकर बैठ गया है। चीन नेपाल की हर संभव मदद कर रहा है। नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, नेपाल को आर्थिक मदद दे रहा है और जैसे जैसे नेपाल को चीनी मदद मिलते जा रही है, चीन की तरफ से जो मदद मिल रही है उसकी वजह से नेपाल भारत से दूर जा रहा है और चीन के करीब आते जा रहा है। नेपाल पर चीन का प्रभाव बढ़ने से वहाँ की राजनीति में बहुत सारे लोग भारत के खिलाफ हो गए हैं। केपी शर्मा ओली अपनी गद्दी बचाने के लिए और देश की समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नेपाल इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। यहाँ पर लाखों लोग संक्रमित हैं और करीब 400-500 लोग मारे गए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि भारत से आने वाला कोरोना
वायरस, चीन से आने वाले कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। आपके उस बयान से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत विरोधी भावना के शिकार हो चुके हैं। वो भारत विरोधी राजनीति करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। नेपाल में बेरोजगारी का आलम है, वो दो धंधो है नहीं, और खुद केपी शर्मा ओली के पार्टी के कई राजनेता प्रधानमंत्री के विरोधी हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि नेपाली प्राइम मिनिस्टर से नेपाल संभल नहीं रहा है, तो अपनी आलोचनाओं से तंग आकर नेपाल ने भारत विरोधी रवैया अख्तियार किया है। करीब 2-3 दिन पहले नेपाल ने एक प्रस्ताव पारित किया। नेपाली संसद ने प्रस्ताव पारित किया और वे भारतीय राज्य उत्तराखंड के 3 इलाके काला पानी, लिम्पिया, धुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बता रहे हैं कि भारत ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा जमा रखा है। और इस मामले में उन्होंने एक नया मानचित्र भी जारी कर दिया है, जिसमें इन तीनों इलाकों को, उत्तराखंड के तीनों इलाकों को नेपाल का इलाका बताया है। भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव इतना बढ़ गया है कि बिहार से लगते नेपाल की सीमा पर नेपाली पुलिस ने अचानक फायरिंग करके सीमा पर काम कर रहे एक इंसान को मार डाला और उसमें 3 बंदे घायल हो गए। उस फायरिंग में 3 बंदे घायल हो गए और 1 बंदे मारे गए। तो इतना कुछ होने के बावजूद भारत अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। भारत ने केवल इतना कहा है कि वो नेपाल के इस आर्टिफिशियल क्लेम को नहीं मानते। भारत की सीमा अपने जगह पर है। भारत ने कभी किसी देश की सीमा को हड़पा नहीं है और भारत फ़िलहाल इस मामले पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हम पहले ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा हमें परेशान करता है, यहाँ मुस्लिम आतंकवादियों को भेजता है, यहाँ पर बम विस्फोट करवाता है, आतंकवादी घटनाएं को प्रायोजित करता है। चीन बॉर्डर पर भी तनाव है। चीन भारतीय राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपने में मिलाना चाहता है। तो भारत पहले ही चीन और नेपाल जैसे 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। अगर ये नेपाल का फ्रंट खोलता है तो भारत के लिए परेशानी हो सकती है। भारत को ये चाहिए कि नेपाल जो क्लेम कर रहा है उसको एड्रेस करें, उसको बातचीत के टेबल पर लाए और बोले कि ये आपका इलाका नहीं है, आप अपने इलाके तक रहो, हमने किसी का इलाका हड़पा नहीं है। फिर भी अगर नेपाल नहीं मानता है और भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा जारी रखता है तो भारत को चाहिए कि देश में जो भी नेपाली नागरिक फ्री आते हैं उनका एंट्री बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं और नेपाली लोगों की गाली भी सुन रहे हैं। भारत को नेपाली नागरिकों के लिए वीज़ा, पासपोर्ट और वर्क परमिट जैसे नियम लागू करने चाहिए, ताकि अगर वो भारत में काम करना चाहें तो उनको ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। भारत की तरफ से अगर सख्ती दिखाई जाएगी तो नेपाल चीन के दम पर भारत को धमकाने से बाज आएगा और वहाँ के राजनेता भारत से उलझने के बजाय नेपाल के विकास पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।